बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल-सत्तार हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप जो है उस वर्ल्ड कप T20 2024 जो है उसका इनेकाद अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने जा रहा है और आज से 20-22 दिनों के बाद ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। बल्कि इस T20 कप की आलमी जंग जो है वो छिड़ जाएगी और अभी तक तैयारियां जो हैं वो अपने अरूज पर हैं और ख़ास तौर पर अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ की जो ग्राउंड्स हैं वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। लेकिन एक अफसोसनाक ख़बर ये आई है कि इन्हीं तैयारियों में वेस्ट इंडीज़ के जज़ीरे ट्रिनिडा और टोबैगो, उनके वज़ीर आज़म हैं डॉक्टर केथ रोली, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है और उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक उन्हें एक दहशतगर्द तंजीम ने थ्रेट किया है, धमकियां दी हैं और ये कहा है कि हम देखते हैं कि आप वर्ल्ड कप के इस टूर्नामेंट का इनेकाद कैसे करते हैं। इस धमकी के बाद सबसे पहला रद्द-ए-अमल तो आईसीसी का आया, क्योंकि आईसीसी जो है वो सारी दुनिया के क्रिकेट को कंट्रोल करती है और उन्होंने कहा कि हम इस इवेंट के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इसकी सिक्योरिटी के सारे प्लान हमारे पास मौजूद हैं और हम तमाम तर सिक्योरिटी तमाम तर जुज़ियात के साथ लोगों की हिफाजत के लिए रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला किसी को कुछ नहीं होगा। ये महज थ्रेट ही है और इसके लिए जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो सारी की सारी तैयार हैं और आईसीसी के मुताबिक उनके पास 20 से ज़ायद सिक्योरिटी प्लान्स हैं, यानी ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, और उनके पास 20 से ज़्यादा सिक्योरिटी प्लान्स हैं और बाज़ जगहों पर तो उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के जो मेयर्स हैं वो लिए हुए हैं और बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी जो है वो रहती है। और इसके लिए आईसीसी के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव जॉनी ग्रेव्स, उन्होंने ये कहा कि हम इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और लोगों की हिफाजत करना, टीमों की हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और उनका ये कहना है कि बाज़ औक़ात दहशतगर्द जो हैं वो करते कुछ नहीं हैं, महज फ़िज़ा को दहशत ज़दा बनाने के लिए ऐसी धमकियाँ देते रहते हैं और लेकिन हम पूरी संजीदगी से इस मसले पर नज़र रखे हुए हैं। अच्छा, ये तो एक जंग है जिसमें डॉक्टर केथ ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा और लोगों को यकीन दिलाया कि हम हर तरह के मसले से निपटने के लिए तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं होने देंगे। चलें, ये तो हो गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इस मौके पर जब सारी दुनिया को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, भारत जो है वो अपना कटा खोल लेती है और वो एक पाकिस्तान की हर्ज़ासाई करने का कोई मौका जाने नहीं देती। और इस मौके पर उनकी एक वेबसाइट है, वहाँ पर ये बात जो है वो पब्लिश हुई है और लोगों को बताया गया है कि ये जो आपको थ्रेट आया है ये पाकिस्तान से आया है और पाकिस्तान की एक दहशतगर्द तंजीम जो पाकिस्तान में जिनकी जड़ें हैं, उन्होंने ये थ्रेट दिया है और उन्होंने ये दहशतगर्दी का बयान दिया है और उनका नाम भी उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से दाश खुरासान की ब्रांच ने ये वीडियो पैगाम जारी किया है। पहली बात तो ये है कि जो भारतीय वेबसाइट ने ये क्लेम किया है उसका कोई सबूत नहीं दिया, कोई उसकी मरकज़ी वजह नहीं बताई, महज एक इल्ज़ाम है। तो इस इल्ज़ाम के बुनियाद पर तो हम उसके पीछे नहीं जा सकते। तो देखें ना, अब इस तरह से इंडिया कितने ज़्यादा अपने गोल्स हासिल करता है। मसलन पहला वो ये है कि ऐसा इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़कर सबसे पहले तो वो ये कहेगा कि मैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ से थ्रेट आई है। भाई, थ्रेट का मतलब थ्रेट है, प्रैक्टिकली कोई चीज़ आपके पास है तो आप दुनिया के सामने रखें ताकि उसका आपा किया जा सके, ताकि उसका कोई हल निकाला जा सके। इस तरह से आप अपने सियासी और दूसरे मफादात के लिए ऐसी बातें करेंगे तो ये तो मुनासिब नहीं होगा। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हो रही है, आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के हालात बहुत अच्छे हैं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने एक उनकी ख्वाहिश पर एक ये कहा है कि लाहौर के अंदर उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम में 2 मैच चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के रख दिए हैं और यहाँ से वाघा बॉर्डर जो है वो सिर्फ तकरीबन कोई 18 किलोमीटर है और इस 18 किलोमीटर की सिक्योरिटी को संभालना या उनको मेयर करना आसान है। तो इंडिया के लिए तो सारे रास्ते खुले हुए हैं और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इंडिया कोई मौका जाने ही नहीं देता। अच्छा, अब आप खुद उनकी बात देख लें कि अभी पिछले ही दिनों कैनेडियन पुलिस ने वहाँ से कुछ लोगों को अरेस्ट किया है जो भारत से ताल्लुक़ रखते हैं और उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने वहाँ के एक अलग सूबे के दावेदार जो लोग हैं उनके एक बड़े लीडर हरदीप सिंह को कत्ल किया है।
تو دہشت گردی میں ملوث تو آپ خود ہیں اور الزامات آپ پاکستان پر لگا دیتے ہیں۔ اب دہشت گردی کا یہ جو نیا تھریٹ آئی ہے، یہ جو نیا رجحان آیا ہے، یہ کوئی نیا تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ روس میں 2018 میں جب فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا تھا تو وہاں بہت سارے تھریٹس آئے تھے، تو کیا اس کا مطلب کہ اس میں رشیا ملوث تھا یا لوگوں نے وہاں جا کر کھیلنا ناپسند کیا تھا؟ وہاں میچز بھی ہوئے تھے، ٹورنامنٹ پورا مکمل ہوا تھا، فائنل بھی ہوا تھا اور سب کچھ ہوا تھا، لیکن وہ تھریٹ جو ہوتا ہے نا، تھریٹ کرنے والے کی بڑی بات جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ماحول کو دہشت زدہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک نفسیاتی جنگ ہوتی ہے جس میں جو ہار جاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ اولمپکس کی گیمیں دیکھ لیں، وہاں پر بھی بہت سے تھریٹس آئے تھے، قطر میں جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں بھی بہت زیادہ تھریٹس آئے تھے۔ تو تھریٹس آنا ایک اور بات ہے اور ان تھریٹس کو کسی اور پر لاگو کر دینا ایک اور بات ہے۔ تو دہشت گردوں کا تو پلان ہی یہ ہوتا ہے کہ دہشت پھیلاؤ اور فضا کو جو ہے وہ اس طرح سے کرو۔ تو میں یہ کہوں گا ناظرین اپنے اس ویلاگ کے آخر میں کہ الزام تراشیاں بند کریں، ورلڈ کپ بالکل سر پر ہے، ٹیمیں جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں، اناؤنس ہو چکی ہیں، اور 1 جون سے سارا مرحلہ جو ہے وہ طے ہو جائے گا، سٹیج سج جائے گا، اور 1 مہینے میں عالمی جنگ کرکٹ کی ہوگی۔ تو اس میں آپ اس طرح کی دھمکیوں سے نہ ڈریں اور نہ ماحول کو اس طرح سے دہشت گرد بنائیں، بلکہ اس کے کامیاب انعقاد کے لیے اپنا رول پلے کریں۔ اور اس سلسلے میں گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے بھی کہ وہ بھی سوشل میڈیا پر ایک محاذ بنائیں اور اس محاذ پر پاکستان کا تحفظ کریں، پاکستان کے مفادات کا تحفظ کریں، پاکستان ٹیم کا بیک اپ کریں، اور انڈیا کو ہمیں جو ہے وہ ننگا کرنا ہوگا اس معاملے میں کہ وہ ہر جگہ پر ہر معاملے میں پاکستان کو گھسیٹ لیتا ہے، جو کہ سفارتی آداب کے خلاف بھی ہے، اور ویسے بھی دنیا میں امن ہونا چاہیے۔ تو امن کے لیے ہم سب کو اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔